जल समाधि ले लेगा, जल समाधि ले, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एक धरती का भार खत्म हो जाएगा। जान दे दो चार खानदान आके मर जा, उसे का फर्क पड़ता हुए? तो हमारा अधिकार छीने खातिर तू जल समाधि लेता रहा। अरे अभी तक जिंदा है और किस मुंह से बोल रहा है? ये तो बोला था कि अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तो हम जल समाधि ले लेंगे। और ऐसे आताताई को आप संत कह रहे हैं। मैं उसे आताताई कहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि भोजपुर के धरती पर वह अपना पांव रखे। और मैं 1000 बार कहता हूँ कि ऐसे सनातन धर्म का नाश हो, कि अगर ताकत है उसके सीने में तो आवे और हमारा ही पहले गर्दन काट ले। ऐसे ऐसे बनर घुड़ की ये ब्राह्मणवादी सोच समझ की है। शराब दे दे, हम इसका शराब चल गया। तलवार निकालने की क्या जरूरत पड़ी जब सब शराब से इसका काम समाप्त हो गया। जनता जान चुकी है कि शराब ये डराने का मामला है और तलवार उसके भुजा में कहाँ ताकत है उठाने का। वेदयानती वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, अब मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। तो ये संत लोग है, ये पहले राजाओं को वर्ण व्यवस्था, जो क्षत्रियों के नाम से राजा हुआ करते थे, ये संत क्या थे? संत लोग औजार और तिकड़म करते थे। और ये संत कहियो का ये लोग नहीं है। जगदेव बाबू संत हैं, ये पेरियार साहब संत हैं, ये माने है ये फूले और माता सावित्री संत है, ये ललई राम संत है, भरत सिंह भारती संत है, जो जनता के पक्ष में आवाज़ दिया, जनता के पक्ष में कुछ काम किया, वह संत है। जनता को शोषण करने वाले और अध्यात्म और भाग्य और भगवान के नाम में पर ठगैती करने वाले ठग संत नहीं हो सकते हैं। ये सभी ठग हैं, ठग हैं, ठग हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, ये ठगैती का पैसा है ना। अच्छा। लोगों को बुर्बक बना करके हम तुम्हारा बेटा दे देंगे, ये देवी माई बेटा दे देगी, ये हनुमान जी बेटा दे देंगे, ये शंकर भगवान बेटा दे देंगे, ये ब्रह्मा बेटा दे देंगे, ये विष्णु बेटा दे देंगे। मैं पूछता हूँ इन नपुंसकों से, इन लोगों को बेटा क्यों नहीं हुआ? अयोध्या के पीठाधीश संत परमहंस कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं एमके उदय स्टालिन, अगर उसका कोई गला काट के लाएगा तो उसको 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इससे पहले यही संत परमहंस हैं जो कह रहे थे कि ये देश अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो हम जल समाधि ले लेंगे। हालांकि अभी तक ये जल समाधि नहीं लिए हैं। इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हैं कुछ और लोग, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। क्या है सर, संत परमहंस कह रहे हैं कि अगर उनका जो मुड़ी काट के लाएगा तो हम 10 करोड़ रुपया देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहला नंबर, जो अहिंसा में विश्वास रखता है वह संत है ये नहीं है। उसको संत कह करके हम लोग गलती कह रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से वह एक आपराधिक है। ऐसे लोगों पर तो हमारा संविधान प्रदत्त केस चलना चाहिए। सीआरपी इंडियन पेनल कोड के तहत वह अपराधी है। लेकिन यह ब्राह्मणवादी समाज है, ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, ब्राह्मणवादी शासन है, इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है। वह जल समाधि ले लेगा, जल समाधि ले, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एक धरती का भार खत्म हो जाएगा। और ऐसे आताताई को आप संत कह रहे हैं। मैं उसे आताताई कहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि भोजपुर के धरती पर वह अपना पांव रखे। और मैं 1000 बार कहता हूँ कि ऐसे सनातन धर्म का नाश हो, जो हमें संविधान से वंचित करता है, संविधान हक हकूक से वंचित करता है, मानवाधिकार से वंचित करता है, जो छुआछूत भेदभाव ऊंचे नीचे फैलाता है, जो हमें पढ़ने से रोका है और मनु स्मृति में विश्वास करता है, यह देशद्रोही है और यह समाजद्रोही है। ऐसे लोगों की सज़ा होनी चाहिए। मैं उसे आह्वान करता हूं
कि अगर ताकत है उसके सीने में तो आवे और हमारा ही पहले गर्दन काट ले। ऐसे ऐसे बनर घुड़ की ये ब्राह्मणवादी सोच समझ की है। ये जो भी बोल रहा है मनुस्मृति बोल रहा है। पहले मनुस्मृति में ब्राह्मणों को राइट था कि कोई चीज मांगने के लिए आपके द्वार पर अनशन कर दे। यह है राजकीय तरफ से उसकी मान्यता थी, वहाँ अनशन कर देगा, हई द ना तो जान दे दे। अब अरे जान दे द, दो चार खानदान आके मर जा, उसे का फर्क पड़त हुए। तो हमारा अधिकार छीने खातिर तू जल समाधि लेता रह। अरे अभी तक जिंदा है और किस मुंह से बोल रहा है? ये तो बोला था कि अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तो हम जल समाधि ले लेंगे। चंद्रशेखर बाबू जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको जिभवा काटने को बात कहा। उन्होंने कहा था जो रामायण में गलत तुलसी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र परशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। कौन सा गलती बात बोले थे? तुम बोलता है कि ढोल गंवार शूद्र परशु नारी, तो सीधा सीधी तू चाह रहा है वही नु मनुस्मृति लागू करना। तुम्हारा मरा हुआ लकड़ दादा भी आ जाएंगे तो मनुस्मृति अब लागू होने वाला नहीं है। हमारा भारतीय संविधान चलेगा, बाबा साहेब की लाइन और नीति चलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पे बताइए? 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं गर्दन काटने के लिए उदय स्टालिन को। देखिए, सीधा सीधी बात, हाँ, इस पर तो भारतीय संविधान के अनुसार उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि वह खुलकर किसी को ललकार रहे हैं मारने के लिए। हो सकता है कि कोई जुआ जोश में आकर उसको हत्या कर दे, इसका दोष किस पर जाएगा? इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार उन पर केस होना चाहिए और केस चलना चाहिए। मगर हमारे देश की विडंबना है कि जब से साधु संत हमारे देश के राजनीति में आए हैं, हमारे देश की राजनीति तभी से बिगड़ी है। पहले हमारे संविधान में स्पष्ट प्रस्तावना में लिखा गया था, योग्यता में लिखा गया था इस बात को कि कौन कौन से योग्य उम्मीदवार होंगे चुनाव लड़ने के लिए। उसमें एक भी था कि जो शादीशुदा नहीं है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मगर अपने फायदा के लिए इसको बदल दिया गया। उनका ना आगे नाथ न पीछे पगा, के धरी बकरी के पगा। उनको जब इतना ही इच्छा है तो जाकर अपना आत्मदाह कर लें, जल समाधि ले लें, उनको कौन रोकने वाला है? हालांकि लेते नहीं है। इससे पहले जीतनराम मांझी के लिए लाखों रुपया का इनाम दिए थे। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनको इनके लिए बोले थे और अभी बोल रहे हैं। अरे जितना संत हैं सब लंठ हो गए हैं। हमारे देश का जितना भी संत हैं सब लंठ हैं और वह कुछ नहीं करेंगे। वह दूसरे को उसका कर वह चाहते हैं कि भारत में विद्रोह फैले और एक दूसरे से लोग लड़ते रहें, ताकि हम लोग के ऊपर जो है बड़े बड़े जो मठ बना है, हजारों हजार एकड़ लेकर लोग बैठे हैं, उन लोगों के पास विदेशी कार विदेशी लड़की मिलती है। क्या यह सोचने की बात नहीं है? इस पर भारत का संविधान, वहाँ पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, ब्राह्मणों की वहाँ पर सरकार है, नहीं तो वहाँ उनको अब तक जेल के अंदर होना चाहिए। वह बाहर कैसे घूम रहे हैं? संविधान प्रदत्त कोई भी धर्म होनी चाहिए। सनातन धर्म ये हमारे बड़े बड़े संत और विद्वानों के द्वारा जो मानवता में विश्वास रखते हैं वह कह चुके हैं कि वर्ण व्यवस्था कोई धर्म नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था धर्म नहीं है और हमारे देश समता, स्वतंत्रता, आज़ादी, भाईचारा, न्याय पर आधारित हमारा संविधान है, इसके विरुद्ध अगर कोई कहता है कि नहीं ये धर्म सनातन धर्म, हम ऊंच नीच का व्यवस्था चलाएंगे, तो वह हमारा संविधान विरोधी है, वह अपराधी है, उस पर केस चलना चाहिए, उसको जेल के अंदर रहना चाहिए। ये बिल्कुल हमारी तो मांग होगी कि ये सनातन धर्म के नाम पर वर्णवादी व्यवस्था को कायम करने वाला ये कार्यक्रम और सनातन धर्म के नाम से चलने वाला धर्म पर रोक लगनी चाहिए। धर्म बनाकर धूर्तों ने
धर्म बनाकर धूर्तों ने खुद बना महान, कट मरा ना समझ, न अलाय आया न भगवान। इंसान कटते मरते हैं, ये अपने धूर्तों का बनाया हुआ धर्म एक तिकड़म है इंसानियत और इंसान को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। ये सनातन धर्म संविधान विरोधी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। एक और सवाल मेरा है कि संतों का क्या काम है कि किसी का जीभ काट ले, किसी का हाथ काट ले, किसी का नरेटी काट ले। संतों का तो काम है एकदम पूरा विचार से अपना बात रखना, लोगों को समझाना। संत, यही तो दुख की बात है कि संत वेद यानती वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, अब मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। तो ये संत लोग है, ये पहले राजाओं को वर्ण व्यवस्था, जो क्षत्रियों के नाम से राजा हुआ करते थे, ये संत क्या थे? संत लोग औजार और तिकड़म करते थे। और ये संत कहियो का है ये लोग नहीं है, यह तो तिकड़मबाज है, ये संत है ये नहीं है, तो हम संत कैसे कहें? आपके हिसाब से कौन संत है? हमारे हिसाब से संत हैं गुरु रैदास संत हैं, कबीर साहब हैं, गुरु नानक हैं। सत्य सत्य कबीरा कहे, सत्य सत्य कबीरा कहे, रैदास कहा अनूठी, अब बचा खुजा गुरु नानक कह गए और कहा सब झूठी। ये सब ये संत हैं, तुकाराम संत हैं, भगवान बुद्ध संत हैं, जो जनता के लिए लड़ते मरते हैं। ये हमारे चाहे वह क्रांतिकारी हो और चाहे ये जो हमारे 100 में 90 सूचित है, ये जगदेव बाबू संत हैं, ये पेरियार साहब संत हैं, ये माने है ये फूले और माता सावित्री संत है, ये ललई राम संत है, भरत सिंह भारती संत है, जो जनता के पक्ष में आवाज़ दिया, जनता के पक्ष में कुछ काम किया, वह संत है। जनता को शोषण करने वाले और अध्यात्म और भाग्य और भगवान के नाम में पर ठगैती करने वाले ठग संत नहीं हो सकते हैं। ये सभी ठग हैं, ठग हैं, ठग हैं। कहते हैं कि हम 10 करोड़ रुपया देंगे, तो इनके 10 करोड़ रुपया उनके पास आया कहाँ से? ये तो सीबीआई जांच होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, ये ठगैती का पैसा है ना। अच्छा। लोगों को बुर्बक बना करके हम तुम्हारा बेटा दे देंगे, ये देवी माई बेटा दे देगी, ये हनुमान जी बेटा दे देंगे, ये शंकर भगवान बेटा दे देंगे, ये ब्रह्मा बेटा दे देंगे, ये विष्णु बेटा दे देंगे। मैं पूछता हूँ इन नपुंसकों से, इन लोगों को बेटा क्यों नहीं हुआ? संत बेटा कहाँ से देगा? वह संत ठगैती के पैसा करके आया है। इन लोगों का ताकत है, पहले कहेगा कि हम शराब दे दे, हम इसका शराब चल गया। तलवार निकालने की क्या जरूरत पड़ी? जब सब शराब से इसका काम समाप्त हो गया। जनता जान चुकी है कि शराब ये डराने का मामला है, और तलवार उसके भुजा में कहाँ ताकत है उठाने का? तलवार तो हमारे लोग उठाए हैं। ये तो जब भी चाहे वह देवासुर संग्राम हो या कोई हो लड़ाई, हमारे लोग जीते हैं। यह तो केवल तिकड़म से जीता है, और रोटी और बेटी कन्याओं को दे करके पूंजी पगहा लोटा डोरी, माया के व्यापारी, माया के बल पर यह जीता है। और ये शराब कहाँ से देगा? वो भी कमी नहीं है, ठगैती का कमी नहीं है। ये उसको तलवार अब कहाँ कुछ ताकत नहीं है। चमत्कार वगैरह सब हम लोग समझ चुके हैं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है और जनता डरने वाली नहीं है। तो साफ साफ कहना है कि जो चमत्कार से पहले काम चलाते थे, अब वो तलवार उठाने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। और ये उनके पास जो है, जो बोल रहे हैं कि हम 10 करोड़ रुपया देंगे, उन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि उनके पास ये 10 करोड़ रुपया आए कहाँ से? ये तमाम बातों के साथ ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनके बहकावे में, उनके कहने में कोई नहीं आएगा। अगर कोई तलवार उठाता है, हिंसा करता है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद वो जेल जाएगा। बाकी क्या सोचते हैं आप, प्रक्रिया दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।